दूसरे रोज यूरका ने अपने घोड़े का रुख करताजना की तरफ फेर दिया। आतून और हबशी गुलाम शहजादे को लेकर एक रोज की मुसाफत तय करने के बाद मुल्क यमन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए। इस वसी और रीज़ कदीम शहर के जुनूब में अंगूरों का एक पुराना बाग था। इस बाग में स्याह पत्थरों से बना हुआ एक मकान था जिसके कोने पर सुर्ख फूलों वाली बेल झुकी हुई थी। हबशी गुलाम आतून और शहजादे को लेकर मकान के आंगन में आया तो इसका उधेड़ उम्र हबशी चचा मकान से निकला। शहजादे को इसने पहचान लिया था। पहले तो वो कुछ घबराया, जल्दी से शहजादे को मकान के अंदर ले गया। जब इसे असल सूरत हाल मालूम हुई तो उसने खुशी का इजहार किया और कहा कि वो शहजादे को अपनी हिफाजत में रखेगा। मुँह हाथ धोने के बाद इसने सबके साथ मिलकर खाना खाया। फिर हबशी चचा ने अपने मकान के अगले हिस्से में ले गया जहाँ अंधेरा था। इसने शम्मा रोशन की और फर्श पर बिछा हुआ कालीन एक तरफ हटाया। नीचे लकड़ी का तख्ता लगा था। इस तख्ते को हटाया तो नीचे एक जीना नमूदार हुआ। जीने के ख़त्म होने पर एक छोटा सा तहखाना आ गया जिसकी दीवार में छत के साथ छोटे से रोशनदान में से दिन की रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। चचा ने बताया कि रोशनदान मकान के अकबी झाड़ियों में खुलता है और यहाँ पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती। आतून ने शहजादी की दवाई चचा को दी और ताकीद की कि वह दूसरे दिन शहजादे के जख्म पर लगा दिया करे। एक रात हबशी चचा के अंगूर के बाग में क्याम करने के बाद यूरका ने इजाज़त ली और घोड़े पर सवार होकर करताजना की तरफ चल पड़ा। वो ज़रकसीज़ के साथ मिलकर वफादार फौज के सिपा सलार ज़रकसीज़ की मदद करना चाहता था और मलका नैनवा के तख्त को फिर से बहाल करना चाहता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है आतून सीरीज़ किस्त नंबर 84। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इसके बाद आतून ने भी करताजना का रुख किया। आतून का यह सफ़र काफ़ी तवील और कठिन था। 3 रातों तक वो मुसलसल सफ़र करता रहा था। चौथे रोज़ इसे दूर करताजना की फसील से सवार दिखाई दिए। आतून का घोड़ा प्यास से निढाल हो रहा था। इसने एक जगह छोटी सी कोठरी देखी जिसके बाहर पानी का छोटा सा हौज बना हुआ था। आतून घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहाँ आया तो एक औरत कोठरी से निकली। आतून ने घोड़े से उतरकर इसकी ताज़ीम कर बताया कि घोड़ा प्यासा है, क्या वो हौज में पानी पिला सकता है। बूढ़ी औरत ने इजाज़त दी और आतून से भी सुराही में पानी पीने के लिए कहा। आतून ने शुक्रिया अदा किया और घोड़े को हौज में लाकर पानी पिलाने लगा। आतून एक सुदागर के भेस में था। सूरज निकल आया था। करताजना की फसील के बूझ धूप में चमकने लगे थे। आतून मिट्टी के प्याले में पानी पी रहा था कि एक सिपाही को देखा कि घोड़ा दौड़ाता वहां आकर रुक गया। आतून होशियार हो गया क्योंकि करताजना में भी बुख्ते नसर का कब्जा था और वहाँ का एक गवर्नर तैनात था। मगर नवारिस सिपाही ने आतून की तरफ तवज्जो न दी। वो घोड़े से उतरकर सीधा बूढ़ी औरत के पास आया और बोला, अम्मा, अपने बेटे से कहना कि गवर्नर करताजना के शाही महल में आज दोपहर तक जंगली बूटी का बड़ा थैला पहुंचा दे। शाही तबीब को गवर्नर करताजना की दवाई बनाने के लिए इसकी अशद ज़रूरत है। बूढ़ी औरत के पूछने पर सिपाही ने बताया कि हाकिम आला करताजना 3 रोज से बुखार में फूंक रहा है और अभी तक अफाका नहीं हुआ। आतून चूँकि जड़ी बूटियों का माहिर था इसलिए महज इंसानी हमदर्दी के ख्याल से इसने सिपाही से कहा कि इसे हाकिम आला का इलाज करने की इजाज़त मिल सकती है। सिपाही ने पलटकर आतून को सर से पांव तक देखा। आतून ने कहा, मैं अगरचे मुल्क मिस्र का एक सुदागर हूँ लेकिन जड़ी बूटियों से इलाज करना मेरा आबाई पेशा है। हो सकता है हाकिम करताजना मेरे इलाज से अच्छा हो जाए। सिपाही तंज़ी अंदाज में बोला, अजनबी सुदागर, तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हारे इलाज से हाकिम आला को सेहत ना हुई तो तुम्हें भी दूसरे तबीबों की तरह अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। अगर तुम्हें ये शर्त कबूल है तो मैं तुम्हें शाही महल ले जा सकता हूँ। आतून ने कहा कि इसे शर्त कबूल है। चौथी सिपाही ने इसे अपने साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गया। गवर्नर करताजना का महल शहर के वस्त में एक किले के अंदर वाक़ था। हाकिम करताजना बेहोशी के आलम में अपने ख्वाबगाह के रेशमी बिस्तर पर पड़ा था। वखूर सुलग रहे थे। शाही तबीब ने हाकिम आला की नब्ज़ थाम रखी थी। इसके मुलाजिम हाथ बांधे पास खड़े थे। शाही तबीब ने नापसंदीदा नज़रों से आतून की तरफ देखा। सिपाही ने बताया कि यह सुदागर हाकिम आला का इलाज करना चाहता है। शाही तबीब ने आतून को ख्वाबगाह से निकल जाने का इशारा किया लेकिन हाकिम आला की बीवी ने आतून को इलाज शुरू करने की इजाज़त दे दी। आतून ने इसी वक्त शाही दवाखाने से ख़ास किस्म की 3 बूटियाँ मंगवाई। इनको कूट कर एक मशरूब तैयार करवाया और हाकिम आला के हलक में एक खुराक डाली। इस दवाई ने अक्सीर का असर किया और हाकिम आला ने आंखें खोल दी। हाकिम की बीवी का चेहरा मुसर्रत से चमक उठा। शाम तक हाकिम आला का बुखार भी टूट गया और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। इसने आतून को न सिर्फ इनाम व इकराम से नवाजा बल्कि इसे अपने तबीब ख़ास होने की भी पेशकश की।
आतून के लिए शाही मेहमान खाना खोल दिया गया। आतून को शाही महल में तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। चुनांचे शाम को वो शहर की सैर को निकल खड़ा हुआ। इसका असल मकसद पुरानी कारवां सराय में ज़रकसीज़ के वफादार सरदार यूरका को तलाश करना था। आतून बहुत जल्द पुरानी कारवां सराय में पहुंच गया। कारवां सराय की चारदीवारी के अंदर सैन में ऊँट और घोड़े बंधे थे। बरामदे में कोठरियाँ थीं। आतून को एक कोठरी में यूरका मिल गया जो सौदागर के भेस में खाट पर नीमदराज था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। आतून ने यूरका से पूछा कि क्या वो सिपा सालार ज़रकसीज़ का सुराग लगाने में कामयाब हुआ है। यूरका ने कहा, सिर्फ इतना ही सुराग लगा सका हूँ कि सिपा सालार ज़रकसीज़ करताजना के शाही महल के एक अंधेरे तहखाने में कैद है और चूंकि वो मुख्ते नसर का ख़ास कैदी इसलिए इस पर सख्त पहरा लगा है, किसी को इससे बात करने की इजाज़त नहीं। आतून ने यूरका का बताया कि इसे शाही महल तक तो रसाई हासिल हो गई है। फिर इसने यूरका को हाकिम करताजना की बीमारी और इसके इलाज का सारा वाक़या सुनाया। यूरका उठकर बैठ गया। इसका जहन तेज़ी से एक मंसूबे पर काम करने लगा। इसने आतून से कहा, तुम मुझे अपना शागिर्द और ग़ुलाम ज़ाहिर करके अपने शाही मतब में ले चलोगे। मैं अपना हुलिया ग़ुलामों ऐसा बना लूँगा। इसके बाद मैं महल के खुफिया तहखाने से ज़रकसीज़ को निकाल कर ले जाने की कोशिश करूँगा। तुमने मेरी आधी मुश्किल हल कर दी है दोस्त। दूसरे रोज़ प्रोग्राम के मुताबिक यूरका ने अपना हुलिया ग़ुलामों ऐसा बनाया और जड़ी बूटों का टोकरा सर पर उठाए शाही महल मेहमान वाले मतब खाने में पहुँच गया। आतून ने यूरका से कहकर सरदारों और दूसरे अहलकारों से मिलवाया कि ये इसका शागिर्द गुलाम है और मुल्क अफ्रीका से इसके लिए ख़ास जड़ी बूटियाँ लेकर आया है। यूरका पर किसी ने शक न किया क्योंकि इसे कोई जानता ही नहीं था। आतून ने हाकिम करताजना का बाकायदा इलाज शुरू कर रखा था। इसके इलाज से हाकिम करताजना सेहतमंद हो चुका था, लेकिन अपने मतलब के लिए आतून के हाकिम को ये तासीर दिया था कि अभी 1 माह तक वो इसे अपनी निगरानी में रखेगा। दूसरी तरफ आतून ने शाही महल के खुफिया तहखाने की टोह लगाना शुरू कर दी थी। 10-15 रोज़ गुजर गए मगर वो तहखाने का सुराग लगाने में कामयाब न हो सका। इस दौरान में आतून ने शाही महल के सिपाहियों को मकवी से दवाइयाँ दे देकर अपना एतमाद में ले लिया और वह बिला रोक टोक शाही महल में जहाँ चाहता चला जाता था। हाकिम आला की बीवी भी आतून की बड़ी मदद थी। आखिर इसने इसकी खामिद की जान बचाई थी। एक रोज़ तहखाने में शाही कैदी ज़रकसीज़ बीमार पड़ गया। हाकिम आला करताजना ने कैदी ज़रकसीज़ को तहखाना में इसलिए रखा हुआ था कि ज़रकसीज़ को अपनी हिफाजत में ले जाने के लिए बाबुल से मुख्ते नसर का ख़ास फौजी दस्ता करताजना आ रहा था। शाही कैदी की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो करताजना के हाकिम आला को फिक्र दामनगीर हुई कि क्योंकि ज़रकसीज़ मुख्ते नसर का ख़ास कैदी था, वो इसे जिंदा हालत में बाबुल के शाही दस्ते के हवाले करना चाहता था। हाकिम आला का ख्याल कुदरती तौर पर तबीब आतून की तरफ गया। एक तो इसका इलाज बड़ा कारगर होता था, दूसरा वो एक अजनबी तबीब तो इससे शाही कैदी से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। चुनांचे हाकिम आला ने यही सोचकर आतून को तलब किया और इससे कहा कि हमारी तहवील में शाह बाबुल का ख़ास कैदी है, वो बीमार पड़ गया है, इसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इलाज करो, लेकिन इसकी खबर किसी दूसरे आदमी को नहीं होनी चाहिए। आतून की उम्मीद भर आई थी। इसने अपने मुसर्रत के जज्बात को जाहिर न करते हुए गहरी मतानत से हाकिम आला को यकीन दिलाया कि वो शाही कैदी के इलाज के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगा। इसके साथ इसने मुआवज़त चाहते हुए कहा कि हुजूर, मेरे शागिर्द को मेरे साथ रहने की इजाज़त मरहमत फरमाइए, क्योंकि वही मेरे साथ दवाइयों वगैरह को लेकर बीमार के पास जाएगा। ज़रूरत के वक्त मैं इसे कोई ख़ास दवाई शाही तबीब से मंगवा सकता हूँ। हाकिम आला ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर इजाज़त दे दी। यूरका को जब यह मालूम हुआ तो वो खुशी से उछला, मगर आतून ने इसे खामोश और पुरस्कून रहने की हिदायत की और कहा कि सबसे पहले वो अकेला ही कैदी सिपा सलार ज़रकसीज़ से मुलाकात करेगा और यूरका के बारे में से बताएगा कि वो भी इसके साथ है। आतून ने कुछ दवाइयाँ अपने साथ ली और इसे हाकिम आला के खुसूसी हुक्म से राजदार पहरेदारों की मैयत में तहखाने पहुँचा दिया गया। खुफिया तहखाने की अंधेरी फ़ज़ा में नैनमा की फ़ौज का शिकस्त खुर्दा कैदी सिपा सलार ज़रकसीज़ इस हालत में फर्श पर पड़ा था कि इसका लिबास मैला कुचाला था, पाँव में जंजीर बंदी थी और बुखार से बेहाल हो रहा था। आतून ने इसकी नब्ज़ देखी तो ज़रकसीज़ ने अपनी बड़ी बड़ी उकाबी आंखें खोल कर इसे देखा और दोबारा बंद कर ली। आतून ने इसे पानी पिलाने के साथ एक अक्सर जड़ी बूटी का सफूह पिलाया। सिपाही तहखाने के दरवाजे के बाहर खड़े थे। तहखाने में तन्हाई थी। दवाई पीने के बाद सिपा सलार ज़रकसीज़ ने दोबारा आंखें खोलकर आतून की तरफ देखा और नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शायद वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। आतून ने इसकी नब्ज़ पर उंगली रखी, फिर इसने ज़रकसीज़ से ऐसे से कहा, ज़रकसीज़ मैं तुम्हारा साथी हूँ, यूरका एक ख़ास पैगाम लेकर आया हुआ है। ज़रकसीज़ ने चौंक कर आतून की तरफ देखा। आतून ने फिर सरगोशी की।
ज़्यादा हैरानी का इजहार मत करो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा वफादार साथी सरदार यूरका भी मेरे साथ है। शहजादा जिंदा है, मलका भी जिंदा है। हम तुम्हें निकालने आए हैं। ज़रकसीज़ के नाथुआ जिसमें जैसे फिर से ताकत आ गई, मगर वो एक तजर्बेकार सिपा सालार था। इसने अपने चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी रखी। अतुल ने कदरे बुलंद आवाज में कहा, तुम लेट जाओ, तुम्हारा बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। सिपा सालार ज़रकसीज़ वहीं फर्श पर लेट गया। अतुल ने इसे दवाई की एक और खुराक पिलाई और आयशा से झुककर सरगोशी की। मैं कल फिर आऊँगा। यूरका और मैं मिलकर तुम्हारे फरार का कोई मंसूबा तैयार करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। अतुल तहखाने से चला आया। इसने हाकिम आला की खिदमत में जाकर अर्ज़ की कि मरीज़ की सेहत 1-2 रोज़ में बहाल हो जाएगी। फिर इजाज़त लेकर अपने मेहमान खाने में आ गया, जहाँ यूरका एक शागिर्द गुलाम के भेस में खरल आगे रखे दवाइयाँ पीस रहा था। अतुल ने इसे ज़रकसीज़ से अपनी मुलाकात और गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। अब वो दोनों सोचने लगे कि ज़रकसीज़ को तहखाने से निकाल ले जाने के लिए किस तरीके कार पर अमल किया जाए। अतुल ने कहा कि कैद में जगह जगह पहरा लगा हुआ है। अगर हाकिम आला को ज़रा भी शक पड़ गया तो वो इसी वक्त हमारी गर्दनें कलम करवा देगा। यूरका ने राय दी कि वो अपने सिपा सालार के पास जाएगा। दूसरे दिन अतुल ने एक खरल यूरका के कंधे पर रखवाया और यह कहकर इसे अपने साथ लेकर तहखाने की तरफ चला के एक खास दवाई वही वक्त के वक्त पीस कर बीमार को पिलानी होगी। हाकिम आला के हुक्म पर यूरका की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। शायद हाकिम आला को अतुल के गुलाम पर भरोसा नहीं था, या वो नहीं चाहता था कि तबीब अतुल के शागिर्द को भी तहखाने के खुफिया रास्ते का इल्म हो। यूरका की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो अतुल का हाथ में हाथ दिए खुफिया रास्तों से होता हुआ तहखाने में आ गया। सिपा सालार ज़रकसीज़ ने यूरका को देखा तो इसका हौसला दुगना हो गया। यूरका न सिर्फ ये कि एक बहादुर सरदार था, बल्कि इसका दस्ते रास्त भी था। तहखाने में लाने के बाद पहरेदार बाहर चले गए। यूरका की आंखों की पट्टी खोल दी गई। यूरका ने सरगोशी में सिपा सालार को सलाम कर कहा, सालार आज़म, हमारी फौज के सिपाही यमन के एक सरहदी गाँव में जमा हो रहे हैं। वो शाह बुख्ते नसर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने पर तैयार है। ज़रकसीज़ ने सरगोशी में कहा, यह बात हमारे हक में जाती है, पहले बताओ कि शहजादा कहाँ है। यूरका ने यह कहकर तसल्ली दिला दी, शहजादा बाहिफाजत यमन के खुफिया मुकाम पर महफूज है। मलका बाबुल के निवाह में एक हवेली में कैद तन्हाई में है। बीच बीच में अतुल ऊंची आवाज में यूरका को दवाई अच्छी तरह घोटने की हिदायत भी देता जाता था। ज़रकसीज़ फर्श पर लेटा था। वो बहुत मध्यम सरगोशी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ज़रकसीज़ ने मुश्किल का इजहार किया कि महल में जगह जगह पहरा लगा है और वो लोग निहत्ते हैं, इनका यहाँ से निकलना आसान नहीं है। अतुल ने कहा, तुम अगरचे सेहतमंद हो गए हो, मगर बीमारी का बहाना करके पड़े रहो। इस दौरान हम कोई न कोई तरकीब सोच लेंगे। अतुल और यूरका तहखाने से वापस आ गए। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद आखिर एक तरकीब अतुल के जहन में आ गई। इसने यूरका को इस तरकीब से बाखबर किया और अपने मतलब के अकम में सरे शामी 3 बरक रफ्तार अरबी नस्ल घोड़ों को दरख्तों के नीचे ले जाकर बांध दिया। यूरका को इन घोड़ों के पास ही झाड़ू की ओट में छुपे रहने की हिदायत की और ख़ुद खास दवाई थैले में डालकर हाकिम आला के पास गए। उसे बताया कि शाही कैदी का बुखार पूरी तरह से टूट नहीं रहा। हाकिम आला ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अतुल, हमें पूरा यकीन था कि तुम्हारी दवाई से शाही कैदी बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। अतुल बोला, हुजूर अनवर, मैं खुद इस फिक्र में लगा हूँ। यही वजह कि मैंने सारा दिन लगाकर कई जड़ी बूटियों के मुरक्कब से एक ख़ास सफूफ तैयार किया है, जो मैं आज रात ही शाही कैदी को पिलाना चाहता हूँ, ताकि सुबह तक इसकी बीमारी इस दवा के असर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हाकिम आला ने कहा, तुम्हें तहखाने में जाने की इजाज़त है। हाकिम आला ने अपना खास राजदार सिपाही अतुल के साथ कर दिया। शाही महल में रात के वो खामोशी छाई हुई थी। सिपाही महल के खुफिया रास्तों से होता हुआ अतुल को तहखाने के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर एक पहरेदार पहले ही मौजूद था। ये सिपाही भी बाहर पहरेदार के साथ खड़ा हो गया। अतुल दवाइयों का छोटा सा बक्स लेकर ज़रकसीज़ के पास गया। ज़रकसीज़ पूरी तरह सेहतमंद हो चुका था, मगर जानबूझकर बीमार पड़ा था। कोने में शम्मा जल रही थी। अतुल ने सरगोशी में ज़रकसीज़ को बताया कि यह फरार की रात है, सारा इंतज़ाम हो चुका है। ज़रकसीज़ चौकस हो गया। अतुल ने बक्स से एक खास महलूल वाली नीले रंग की शीशी निकाली। उसमें कपड़े का एक टुकड़ा भिगोकर इसे बाह्य हथेली में छुपाकर रख लिया। फिर सिपाही को आवाज़ दी। वो अंदर आया तो अतुल ने कहा, भाई मेरी मदद करो, ज़रा शीशी को अपने हाथ में थामे रखना, मैं मरीज़ को दवाई पिलाता हूँ, शीशी को हिलाना मत। सिपाही जो ही शीशी पकड़ने के लिए झुका, अतुल ने दवाई में भीगा रुमाल इसकी नाक पर चिपकाकर इसकी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अतुल की गैरमामूली ताकत का इल्म ज़रकसीज़ को नहीं था, लेकिन क़यामत खेज़ ताकत का एहसास सिपाही को फ़ौरन ही हो गया, क्योंकि वो अपनी गर्दन अतुल के शिकंजे में हिला भी ना सका। ज़रकसीज़ पीछे हट गया। अतुल ने बेहोश सिपाही को एक तरफ बिठाया और तेज़ी से उठकर बाहर की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाजे को आहिस्ता से खोला।
पहरेदार इसको झुक गया, पूछा क्या बात है। आतून ने उछलकर इसकी गर्दन दबोच दी। पहरेदार के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली, मगर इस आवाज़ को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आतून की जिन्नाती गिरफ्त में आने के चंद सेकंड बाद पहरेदार की रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। आतून ने इसे भी तहखाने में खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके बोला, ज़रकसीस जल्दी से इस सिपाही की वर्दी तुम खुद पहन लो। ज़रकसीस ने किसी कदर परेशानी से कहा कि पाँव में लोहे की जंजीर है। आतून लपक कर इसके पाँव के पास आ बैठा, एक हाथ से जंजीर को पकड़ा, दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर पूरी कुव्वत से जंजीर पर ज़रब लगाई तो जंजीर टुकड़े टुकड़े हो गई। ज़रकसीस हक्का बक्का होकर आतून का मुंह तकने लगा। इसने किसी इंसान में इतनी ज़बरदस्त ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि आतून ने झुंझुलाकर कहा, ज़रकसीस ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं, जल्दी से सिपाही के कपड़े पहन लो। ज़रकसीस ने फौरन महल की सिपाही की वर्दी पहनकर फूलदार टोपी पहन ली और हाथ में नेज़ा थाम लिया। दोनों दबे पांव तहखाने की अंधेरी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गए। राहदारी में आए तो एक तरफ से सिपाही ने आवाज़ देकर पूछा, कौन जा रहा है। आतून ने कहा, शाही तबीब आतून हूँ, तुम्हारे भाई की निगरानी में शाही कैदी को दवाई पिलाकर वापस आ रहा हूँ। सिपाही स्तून की ओट में था। वो स्तून की ओट से निकलकर अचानक सामने आ गया। इसने ज़रकसीस को घूर कर देखा और पूछा, तुमको मैंने महल में पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो। आतून ने ज़रकसीस को देखकर कहा, यह शायद नया नया आया है। लेकिन सिपाही को शक हुआ कि मामला गड़बड़ है। इसने ज़रकसीस की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि ज़रकसीस का नेज़ा पलक झपकते में सीधा हुआ और फिर सिपाही के सीने के आर पार हो गया। आतून ने इसे अपने पीछे आने का इशारा किया और महल के अकबी दरवाजे की तरफ तेज से चलने लगा। वो महल के खुफिया रास्तों से बाखबर था। ज़रकसीस इसके पीछे पीछे चल रहा था। आतून इसे लेकर महल के अकबी चोर दरवाजे पर आया तो वहाँ भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। इसने हैरान होकर आतून को देखा, ये शाही तबीब आज इस तरफ किधर आ रहा है। इसने तलवार निकाल ली। वक्त नाजुक था। आतून इससे सवाल जवाब का खतरा मोल नहीं सकता था। वो सिपाही पर झपटा तो इसने तलवार का भरपूर वार कर दिया। तलवार आतून की गर्दन पर लगी। आतून ने अपना जिस्म पत्थर कर लिया। तलवार इसकी गर्दन से टकराकर टूट गई। दूसरे लम्हे वही तलवार सिपाही के सीने में घुसी थी। ज़रकसीस ये देखकर दंग रह गया। वो सोच रहा था कि इस शख्स के पास जरूर कोई तिलिस्म है जिसकी बदौलत इसमें गैर इंसानी ताकत ओद कर आई है। आतून ने इसे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा। वो दौड़ते हुए एक अंधेरी सुरंग में से गुजरे और फिर सुरंग के खुफिया दरवाजे से अकबी बाग में आ गए। यूरका बरकफ्तार घोड़ों के पास अंधेरे में खड़ा इनकी राह देख रहा था। ज़रकसीस को आतून के साथ देखकर इसकी जान में जान आई। वो फौरन घोड़ों पर सवार हुए और महल के बाग की झाड़ियों को फलांगते हुए अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बड़े दरवाजे की तरफ लपके। इस वक्त शहर का दरवाज़ा बंद था और पहरा भी था। आतून की शक्ल से सारे पहरेदार शनासा थे और जानते थे कि वो शाही तबीब है और हाकिम आला का खास दोस्त है। आतून ने ज़रकसीस और यूरका को पीछे अंधेरे में छुपा रहने को कहा और ख़ुद दरवाजे की डेड़ी में आकर पहरेदार से बातें करने लगा। बातों बातों में ही वो इन्हें कोठरी में ले गया। यहाँ शम्मा रोशन थी और पानी के 2 मटके पड़े थे। आतून ने बताया था कि हाकिम आला के ख़ास हुक्म से वो शहर में घूम फिरकर इंतजामात का जायज़ा लेने निकला है। पहरेदार इसकी खुशामद करने लगे। आतून ने कोठरी में ठहरने को कहा और ख़ुद बाहर निकल गया। बाहर आते इसने कोठरी का दरवाज़ा यकदम जंजीर से बंद कर दिया। पहरेदारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर वहाँ इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ज़रकसीस और यूरका घोड़े दौड़ाते हुए लेड़ी में आ गए। आतून ने दरवाज़ा खोल दिया और वो तीनों शहर से बाहर थे। शहर से बाहर वीरान अंधेरे सन्नाटे में कच्चा रास्ता सहरा की तरफ जाता था। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में उन्होंने अपने घोड़ों की बागें ढीली छोड़ दी। बरकफ्तार घोड़े हवा से बातें करने लगे। सुबह होने तक वो सहरा में सफ़र करते रहे। दिन में जब धूप तेज़ हो गई तो उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। यूं ही सफ़र करते ये लोग आखिर एक रोज़ हबशी गुलाम के चचा के अंगूर के बाग में पहुंच गए, जहाँ शहजादा पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। ज़रकसीस ने शहजादे को ताज़ीम दी। उसे देखकर बेहद खुश हुआ। एक रोज़ आराम करने और ताज़ा दम होने के बाद ये लोग शहजादे और हबशी गुलाम को भी साथ लेकर मुल्क बाबल की तरफ चल पड़े, क्योंकि बाबल की पहाड़ियों में सिपा सालार ज़रकसीस और मलका के वफादार सिपाही छुपे हुए थे। 2 रोज़ के तूफानी सफ़र के बाद यूरका, ज़रकसीस, आतून, हबशी गुलाम और शहजादा घोड़े बाबल के निवाह की इन संगलाख पहाड़ियों में आ गए, जिसके खुफिया गार में बचे कुछ सिपाही पनाह लिए हुए थे। यूरका को इस खुफिया गार का रास्ता मालूम था। गार के आसपास वफादार सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे। वो यूरका को देखकर पनागाहों से बाहर निकल आए। ज़रकसीस को देखकर इनके हौसले बुलंद हो गए। वो नारे लगाते अपने सिपा सालार को गार में ले आए। सारे सिपाहियों ने इन्हें घेर लिया और शहजादा जिंदाबाद के नारे बुलंद किए।
यहाँ जरकसीस को मालूम हुआ कि मुल्क के कोने कोने से मजीद वफादार इन्हीं पहाड़ियों की तरफ आ रहे हैं। जरकसीस ने फैसला किया कि इस जगह जमा होकर वो मुल्क पर हमला करने की अपनी फौज तैयार कर सकता है, मगर सबसे पहले मलका नैनवा को दुश्मन की कैद से छुड़ाना जरूरी था, क्योंकि मलका नैनवा को जिंदा सलामत देखकर नैनवा की राय भी बुख्त नसर के खिलाफ उठ खड़ी हो सकती थी। चुनांचे आतून के इसरार पर यही तय पाया कि आतून और यूर का भेस बदलकर मलका को दुश्मन की कैद से छुड़ाने के लिए जाएंगे। आतून उस हवेली से वाकिफ था जो बाबल के जनूबी निवाह में वाक़ थी। वहां पहुंचने के बाद ये खबर मिली कि मलका को बाबली सिपा अपनी निगरानी में सूरिया ले गई है, जो बाबुल का सेहत अफजा मुकाम है और जहां बादशाह बुख्त नसर ने इसे अपने पास बुलाया है। आतून और यूरका ने सूरिया का रुख बदल दिया। सूरिया का सेहत अफजा मुकाम बाबुल से एक दिन की मुसाफत पर एक पहाड़ी वादी में वाक़ था। सुबह को बाबुल के निवास से रवाना होने के बाद शाम को दोनों साथी सूरिया की वादी में दाखिल हो गए। इस वादी की सबसे दिलफरेब पहाड़ी पर बादशाह बुख्त नसर का आलीशान सफेद महल था। इस महल को जाने वाले रास्ते पर पहरा लगा था, किसी को उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। यूरका और आतून इस गांव में आ गए। किस्मत बुख्त नसर का साथ दे रही थी और जवाल जरकसीस का। यूरका और जिला वतन मलका के बारे में लिख दिया गया था। इसका सबूत आतून को यूं मिला कि जिस रोज़ वादी के गांव में दाखिल हुए उसी दिन बुख्त नसर के मुखबरों ने इसे यूरका की आमद की खबर दी। आतून और यूरका एक मकान में सो रहे थे। शाही दस्ते के खुसूसी सिपाहियों ने अचानक हमला कर दिया। यूरका और आतून ने घबराकर तलवारें थामे बाहर निकले तो इन पर तीरों की बौछार पड़ी। आतून के पत्थर जिस्म पर तीरों का कोई असर न हुआ, मगर यूरका अनगिनत तीर खाकर वहीं गिर पड़ा। आतून ने सिपाहियों का मुकाबला शुरू कर दिया। बुख्त नसर के सिपाहियों की तलवारों के वार आतून पर बेकार जा रहे थे, जबकि आतून की तलवार इन्हें गाजर मूली की तरह काट रही थी। इसी वक्त आतून को ख्याल आया कि वो खामखा इन लोगों की जान किस लिए ले रहा है। खेल खत्म हो चुका है। यूरका मौत के घाट उतर चुका है। वो कब तक इन सिपाहियों को हलाक करता चला जाएगा। ये सोचकर वो तलवार चलाता अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और उछलकर इस पर सवार हो गया। फिर इसने घोड़े को वादी के निशेब की तरफ घुमा दिया। घोड़ा कच्चे रास्ते पर सर पर दौड़ने लगा। सिपाही आतून की गैर मामूली इंसानी बहादुरी से पहले ही खाइफ थे। जब उन्होंने इसे फरार होते देखा तो इसका ताकुब करना मुनासिब न समझा। आतून सुबह होने तक सूर्य के पहाड़ी इलाके से काफी दूर सहरा में निकल आया था। इसने सूरज की समत को ज़हन में रखकर मुल्क शाम की तरफ घोड़े को डाल दिया। वो शहजादों के अगवा, बादशाहों के कत्ल और मोहल्लाती साजिशों से बहुत दूर निकलकर इस वक्त एक सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता था, जब तक दरवेश अनातुल की पेशगोई के मुताबिक किसी दूसरे अहद में दाखिल नहीं हो जाता और इसकी मुलाकात पिछले जन्म के साथियों यानी माया देवी और पदमनाग से नहीं होती। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए आतून सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।